हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं 14 जुलाई का करंट अफेयर, डोज नंबर 44। आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन कर दिया है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल पे जो लाइव क्लासें चल रही हैं, 4 से 5 चल रही है हिस्ट्री की क्लास, और 8 से 9 चल रही है मैथ्स की क्लास, और 9 से 10 चल रही है राज्य दर्शन की क्लास। तो वो लेना ना भूलें। लाइव प्लेटफॉर्म पे जितना भी वर्क होता है बोर्ड पे, उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और इस करंट अफेयर की वीडियो की तो आपको टेलीग्राम चैनल पे PDF मिलती ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, किस राज्य में भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ किया है? तो ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में किया है। कहाँ? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में किया है। अब क्रिप्टोगेमिक गार्डन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ना फूल और ना ही बीज से ये नए पौधे उत्पन्न होते हैं, या ना इनके फूल आते हैं और ना ही इनके भी कोई बीज आते हैं। तो इस टाइप के गार्डन को क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहते हैं। तो उत्तराखंड वाले, अब उत्तराखंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो CM हाल ही में उत्तराखंड के नए बने हैं, उनकी इमेज आपके सामने है। आप इनका नाम है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और गवर्नर कौन है? तो बेबी रानी मौर्य। और पहला वन चिकित्सा बेरोजगार के लिए होप पोर्टल, ये कहाँ चलाए गए हैं? तो उत्तराखंड में चलाए गए हैं। भारत का पहला लाइकेन पार्क, वो भी कहाँ है? तो वो उत्तराखंड में है। भारत की सबसे बड़ी तितली, क्या नाम है उसका? गोल्डन बर्ग विंग, ये भी उत्तराखंड में मिलती है। और भारत का पहला गैस गार्डन नैनीताल में है। प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं उत्तराखंड के? तो हेरेला और फूलदेवी त्यौहार है। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो जिम कॉर्बेट पार्क नेशनल पार्क है, जिसे हैनी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने अपना खुद का ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? तो ये केरल ने किया है। ये है मैप में केरल। और केरल, तो केरल की कैपिटल क्या है? तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। पिनरई विजयन, कौन है? पिनरई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। प्रमुख राजकीय पशु कौन सा है? तो राजकीय पशु हाथी है। प्रमुख त्यौहार है तेयम, ओणम और त्रिशूरपुरम। प्रवर्तनम योजना कहाँ चलाई गई है? तो वो मछुआरों के लिए केरल में चलाई गई है। और वन स्कूल वन IAS योजना और ब्रेक द कार्टून अभियान, तिरंगा रैपिड पहल, ये कहाँ चलाए गए हैं? तो ये केरल में चलाए गए हैं। और कर्नाटक, केरल, झारखंड, इन तीनों का राज्यों का राजकीय पशु क्या है? वो हाथी है। ये आप याद रखना। और नीति आयोग के इंडेक्स में भी केरल है वो टॉप पर रहा है। किसने जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है? तो आप सबको पता होगा, हाल ही में करंट में चल रहा है। तो योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, योगी जी ने की है। अब उत्तर प्रदेश से आज एक खबर ये भी आई है कि किसी एक महिला के जुड़वा 4 बच्चे हुए हैं, जिनमें 3 लड़के और 1 लड़की है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या उन पे ये 2 चाइल्ड पॉलिसी है वो लगेगी क्या? ये पॉलिसी क्या है कि अगर किसी गवर्नमेंट कर्मचारी के 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, और अगर किसी के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उसे गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं रखा जाएगा, कोई भी गवर्नमेंट जॉब है वो उसे नहीं मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश के वो है आनंदीबेन पटेल। और कैपिटल कौन सी है? तो कैपिटल है लखनऊ, जो कहाँ, कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। बाल श्रम विद्या योजना, नवीन क्षत्रिय रोजगार योजना, काला नमक चावल महोत्सव। और राजकीय पशु कौन से हैं? वो बारहसिंगा है। कौन सा है? बारहसिंगा। ये उत्तर प्रदेश के बारे में है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किस में किया गया है? ये मणिपुर में किया गया है। किस में किया गया है? मणिपुर में किया गया है। और मणिपुर की कैपिटल क्या है? इंफाल। और CM कौन है? तो वीरेन सिंह CM है। और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। कौन है? नजमा हेपतुल्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गठित सहकारिता मंत्रालय के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये किन्हें नियुक्त किया है? तो ये किया है अमित शाह जी को नियुक्त किया है, जो अपने गृह मंत्री है। किसे नियुक्त किया है? अमित शाह जी को नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री ने किस शहर में देश के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये किस में किया है?
ये नागपुर शहर में किया है। क्योंकि आपको पता है अपने देश में इतने साधन हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और तेल की कीमत आपको पता है आसमान छू रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने तो ये तक कह दिया है कि अगर किसी के पास इलेक्ट्रिक वाहन है तो उसे 100% टोल टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। मतलब इसका कोई टैक्स भी कहीं पे भी वाहन का कोई टैक्स नहीं लगेगा। और सब्सिडी भी देती है, केंद्र सरकार भी देती है 25,000। तो इलेक्ट्रिक और ब्रिटेन है वो घोषणा कर चुका है कि 2030 तक वो पूर्णतः इलेक्ट्रिक वाहनों पर आ जाएगा। वहाँ पर कोई भी पेट्रोल डीजल से चलने वाले साधन नहीं होंगे। तो वैसे ही अपने को करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर कितना हाई है और अपने चूरू का तो पूछो ही मत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम स्थगित किया है? तो ये किसने किया है? तो ये हरियाणा राज्य ने किया है। किसने किया है? हरियाणा राज्य ने किया है। और हरियाणा की आप है ना प्लेलिस्ट में जाकर राज्य दर्शन की क्लास भी देख सकते हैं। मनोहर लाल खट्टर। और कैपिटल क्या है? तो चंडीगढ़ है। और राज्यपाल कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य है, वो राज्यपाल है। हवाई टैक्सी मेरी विरासत योजना और ये योजनाएं चलाई गई है। और मेरा पानी मेरी विरासत ये भी योजना कहाँ चलाई गई है? हरियाणा में चलाई गई है। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो नेशनल पार्क है सुल्तानपुर और कल्लेश्वर, ये 2 नेशनल पार्क है। कहाँ? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पुल कहाँ खोला गया है? तो ये कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है दुबई में। कहाँ? दुबई में खोला गया है। ये 60 मीटर गहरा पुल है। कितना? 60 मीटर गहरा पुल है। और इसमें 1.4 करोड़ लीटर पानी आ सकता है, जिसका नाम क्या है? तो जेफ डाइव पुल है वो है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अबी अहमद ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो वो इथियोपिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। किस देश का? इथियोपिया का। इथियोपिया की कैपिटल क्या है? तो इथियोपिया की कैपिटल है अदिस अबाबा। क्या है? अदिस अबाबा। और राष्ट्रपति कौन है? तो ये राष्ट्रपति अभी हाल ही में अबी अहमद है, वो चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओला इलेक्ट्रिक ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है? ये बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समझौता किया है। का $100 मिलियन का समझौता किया है। बड़ौदा बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1908 में हुई थी। कब हुई थी? 1908 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वडोदरा में है। और हाल ही में चेयरपर्सन कौन है? तो हसमुख आदिया। कौन है? हसमुख आदिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। हाल ही में माधव मेघे का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो ये मिमिक्री आर्टिस्ट थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टीफन लोफवेन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं किसके देश के मिले हैं? तो ये स्वीडन के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। भारी बहुमत के साथ जीते हैं और ये प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। भारत के राजदूत के रूप में पोलैंड में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नगमा मलिक जी को नियुक्त किया गया है। किसे? नगमा मलिक जी को नियुक्त किया गया। और पोलैंड राजधानी तो वर्सोव। क्या है? वर्सोव राजधानी है। और राष्ट्रपति कौन है? तो एंड्रिस डूडा। कौन है? एंड्रिस डूडा। विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है समीर बनर्जी ने। किसने जीता है? समीर बनर्जी ने। और विंबलडन हाल ही में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसने जीता है? वो नोवाक जोकोविच ने जीता है। और विंबलडन एकल महिला पुरस्कार किसने जीता है? तो वो जीता है एशले बार्टी ने। किसने जीता है? हाल ही में यूरो कप 2020 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है इटली ने। किसने जीता है? इटली ने जीता है। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्सन के बाद तीसरी भारतवंशी महिला कौन बनी है? तो वो बनी है शिरीषा बांदला। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इससे जितने भी फैक्ट बनते हैं उसके बारे में चर्चा करें कमेंट बॉक्स में, ताकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप इस क्वेश्चन को ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर वीडियो नहीं पसंद आया है तो अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आप लाइव क्लास लेना ना भूलें।
शाम को 4 से 5 हिस्ट्री, 8 से 9 मैथ्स और 9 से 10 राज्य दर्शन। वो क्लास ज़रूर लें। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।